या तो दारू खोल दीजिए या फिर जमीन को लेकर सबसे ज्यादा विवाद है। सबसे ज्यादा सम्राट चौधरी के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपराधियों को ठिकाने लगाना नहीं, बल्कि सबसे पहले प्रशासनिक तंत्र को सही करना है। तो नीतीश कुमार का अनुभव जो है वो बहुत ज्यादा है। सम्राट चौधरी की खुशनसीबी है कि नीतीश कुमार कहते हैं नेतृत्व में के साथ बैठकर बगल में बैठ के काम करने का मौका मिला। डीजीपी साहब के लिए भी बड़ी चुनौती है कि अपराधियों से पहले आप अपने अधिकारियों पर लगाम लगाएं। जब से सम्राट चौधरी आए हैं कहीं ना कहीं मुझे लगता है डर का माहौल जो है वो दिख रहा है। अगर आपका प्रशासनिक तंत्र जो टंच हो गया तो अपराधी खुद ब खुद खौफ के साए में रहेंगे, अपराध करने से पहले 100 बार सोचेंगे। अपर लेवल के प्रशासनिक विभाग में अगर किसी का वर्चस्व रहेगा वो नीतीश कुमार के पास रहेगा। सबसे बड़ी चुनौती है कि जमीन का मामला, ये जमीन का मामला, ये खूनी खेल तभी बंद होगा जब बालू माफिया, दारू माफिया, देखिए दारू नहीं बिक रही है लेकिन दारू माफिया है, सप्लाई हो रहा है, घर बैठे आपको वो चीजें डिलीवरी मिल जा रही है। तो दारू लगातार अपराधी चुनौती दे रहे हैं, क्या चुनौती स्वीकार कर पाएंगे सम्राट चौधरी? जब घर सुधर जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वन सुधर जाएगा, तो बिहार में अपराध ही नहीं होंगे। दारू बेचने से पहले आदमी का कलेजा हिलेगा कि हम दारू बेच रहे हैं कैसे। क्या अपराधियों की चुनौती को स्वीकार पाएंगे? अपराधियों के होश ठिकाने लगा पाएंगे? देखिए बिहार में अपराधियों का तांडव देखने को मिल रहा है, लगातार अपराधी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इस बीच जब नई एनडीए की एक बार फिर से सरकार बनी है, इस सरकार में गृह मंत्री सम्राट चौधरी हैं। नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी पर भरोसा जताते हुए जो गृह मंत्रालय वो हमेशा से अपने पास रखा करते थे, इस बार वो बीजेपी के खाते में दे दिया गया है। सम्राट चौधरी पर भरोसा जताते हुए उनको गृह मंत्रालय दिया गया है। उसके बाद से लगातार एक्शन देखने को मिल रही है, लेकिन अपराधी सुनने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार आपराधिक घटनाएं हो रहे हैं। देखिए पटना में परसों ही किस तरीके से एक कारोबारी की हत्या कर दी गई, उसके बाद जो 2 आरोपी ने हत्या किया उसे भी मौत के घाट उतार दिया गया, जो आम पब्लिक वहां की थी उसके द्वारा। लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही है। देखिए हमने आपको थोड़ी ही देर पहले खबर दिखाया जहां पर आपने देखा किस तरीके से सिवान में दिन दहाड़े ठाय ठाय देखने को मिला। तो हर तरफ से खबरें निकलकर सामने आ रही है, जहां अपराधी बेखौफ हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि नए गृह मंत्री जो बने हैं सम्राट चौधरी, उनको लगातार अपराधी चुनौती दे रहे हैं। क्या चुनौती स्वीकार कर पाएंगे सम्राट चौधरी? जो उनको दायित्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है, जो लगातार लगभग 20-25 वर्षों से गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास था, वो गृह मंत्रालय अब सम्राट चौधरी के पास है, तो क्या वो सही तरीके से संभाल पाएंगे? क्या अपराधियों की चुनौती को स्वीकार पाएंगे? अपराधियों के होश ठिकाने लगा पाएंगे? तमाम सवाल हैं, क्योंकि इन दिनों बिहार क्राइम कैपिटल बन चुका है। कैसे क्राइम कैपिटल को अपराध मुक्त बिहार बनाएंगे, ये जानना दिलचस्प रहेगा, देखना दिलचस्प रहेगा। हमारे साथ इस चर्चा में बातचीत के लिए देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर, रूबरू मिसेज इंडिया, अगले मिसेज बिहार रह चुकी बबीता मिश्रा जी हैं। क्या कहेंगी मैम? बिहार तो क्राइम कैपिटल बन गया है, लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, अपराध मुक्त बिहार की बात नीतीश कुमार सम्राट चौधरी करते हैं, कैसे बनेगा जब इतना आपराधिक घटनाएं होंगी? देखिए अगर मैं बात करूं, अपराध की बात आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपराध की घटनाएं घट रही है, लेकिन उसकी तादाद आप अगर देखेंगे तो नगण्य है। हाँ, ऐसा नहीं है। अगर महिलाएं हैं, बात करूं ओवरऑल महिलाओं की, तो वो रात के समय भी घूम रही हैं, बाजार निकल रही हैं। ऐसा नहीं है वो डर का माहौल है कि भाई शाम 7 बज गया घर में घुस गए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन खुशखबरी इस बात की है कि भाई अगर नीतीश कुमार जी ने किसी पे भरोसा जताया है, वो सम्राट चौधरी पे जताया है। इसलिए जताया है कि देखिए एक युवा है जी, और उनकी सोच भी उस हिसाब से है। अनुभव और साथ में बिल्कुल अनुभव भी है। लेकिन अगर मुलाकात की बात करूं तो आप देखिएगा कुछ भी बातें होती हैं तो वो डायरेक्ट कहाँ जाते हैं? नीतीश कुमार के पास जाते हैं। तो ये जो जुगलबंदी है, या ये जो एक होता है ना कि रिलेशनशिप, सामंजस्य, हाँ, वो रिलेशनशिप डेवलप करने का एक जरिया खुद सम्राट चौधरी है। अगर कोई बात होती है वो तुरंत जाकर के नीतीश कुमार को अवगत कराते हैं, और जिसका बिल्कुल, क्योंकि देखिए उनका अनुभव वर्षों पुराना रहा है। अब जो जिस तरीके से सम्राट चौधरी पे अपना हाथ देते हुए नजर आते नीतीश कुमार, अपने इतने सालों का विभाग
जिसपे उनका कब्जा रहा और वो किनको दे दिए, वो एक झटके में सम्राट चौधरी को दे दिए। अपना अनुभव भी अब वो साझा करते हैं जी, इसलिए करते हैं कि देखिए अब चूंकि युवा का दौर है, नहीं देखिए मुख्यमंत्री तो है ही जी, ऐसा तो नहीं है जी, और उनके पास कंट्रोल तो सारा उन्हीं के पास है। डीएसपी रैंक के जो पदाधिकारी है नीचे तक के, उनका ट्रांसफर पोस्टिंग सम्राट चौधरी कर ले, लेकिन उसके ऊपर अपर लेवल के प्रशासनिक विभाग में अगर किसी का वर्चस्व रहेगा वो नीतीश कुमार के पास रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि ये मामला कहीं ना कहीं जब तक दो बैठ करके बात नहीं करेंगे ये मामला पूरा नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं दोनों की राय सहमति से ये कदम उठाया गया। और देखिए बात ये है अनुभव की, तो नीतीश कुमार का अनुभव जो है वो बहुत ज्यादा है, जिसका नतीजा ये है कि आप सम्राट चौधरी की खुशनसीबी है कि नीतीश कुमार कहते हैं नेतृत्व में के साथ बैठकर बगल में बैठ के काम करने का मौका मिला। देखिए अभी हालिया में आपने देखा होगा कि किस तरीके से विनय कुमार डीजीपी बिहार के साथ वो वार्तालाप करते हुए नजर आ रहे हैं कि क्राइम पर कैसे कंट्रोल होगा, कैसे जो अपराधी है वो उनकी जो लगाम है वो हम कैसे कस पाए, अपराध मुक्त बिहार को कैसे कर पाए। ये चीजें देखिए बहुत माथापच्ची है जी, समझने की जरूरत है। बिहार में अपराध को कंट्रोल करना कोई हलवा नहीं है, बहुत मुश्किल है। देखिए आप देखिए जब से शराबबंदी हुई है तो क्राइम कुछ अगर देखा जाए तो वो क्राइम कम हुआ है। अगर आप यूपी में जाए तो हम जब यूपी जाते हैं तो वहां पे हम आए दिन देखते हैं कि दारू पीने वाला आदमी सड़क दुर्घटना में लुढ़क जाते हैं। हाँ, लेकिन वहां खुलेआम है, लेकिन हिम्मत डर किसका है? योगी जी का। बाबा है तो डर है, पी के भी लोग एकदम सीधे लड़खड़ाते हुए घर पहुंच जाते। लेकिन यहाँ अगर शराब चालू हो जाती तो जाहिर सी बात है कि महिलाओं का चलना मुश्किल हो, और वो महिलाएं कभी बर्दाश्त नहीं करेगी जो चाहती है कि हमारा पति शराब पी के हमको ना मारे, है ना। तो ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करूं मैं तो लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से अभी बिहार में है तो जाहिर सी बात है असंतोष की भावना है। अगर देखा जाए जो लोग जिनको पसंद कर रहे हैं, क्या हो रहा है आप देख ही रहे हैं। क्राइम का कारण जमीन से माफिया, मतलब जमीन माफिया, आप अधिकतर आइए तो अगर क्राइम कहाँ हो रहा है हमारे और आपके बीच नहीं होगा कहाँ? तो भाई जमीन को लेकर सबसे ज्यादा विवाद है। मैं जब कहीं जाती हूँ तो जमीन की समस्याएं बहुत ज्यादा होती है और कहीं ना कहीं प्रशासन को ये की चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती है कि जमीन का मामला। ये जमीन का मामला, ये खूनी खेल तभी बंद होगा जब जमीन का निपटारा जो निपटारा है, जो भूमि सुधार मंत्री हैं जो अभी फिलहाल बने हैं विजय सिन्हा जी, और वो कहीं ना कहीं इसमें लगाम कस पाए। दूसरी बात बालू माफिया, दारू माफिया। देखिए दारू नहीं बिक रही है लेकिन दारू माफिया है, सप्लाई हो रहा है, घर बैठे आपको वो चीजें डिलीवरी मिल जा रही है। तो दारू को किस तरीके से नियंत्रण किया जाए, किस तरीके से लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए, पुलिस विभाग पर ये कटाक्ष होनी चाहिए। बिल्कुल थाने का रोल क्या है? मैं कहीं जब मैं रिपोर्टिंग पे जाती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ कि लोग कहते हैं कि भाई थाने की मिली भगत है। ये मैं नहीं कह रही, लोग कहते हैं कि मैडम जी देखिए थाना करवाता है ना जी। अब बिल्कुल देखिए एक बड़ा अच्छा सवाल मेरे मन में आ रहा है। आपने थाने का जिक्र किया, पुलिस प्रशासन का जिक्र किया। देखिए अपराधी से तो बाद में निपटेगी बिहार पुलिस, यहाँ तो सबसे पहले बिहार पुलिस ही बिहार पुलिस की दुश्मन बनी हुई है। आप देखिए लगातार खबरें निकलकर सामने आती है जहां अवैध वसूली होता है, जहां पर आप देखिए ट्रैफिक पुलिस जो होती है, जो रोड पर चलते हैं लोग उसके साथ बदतमीजी की जाती है। प्रेग्नेंट औरत होती है, प्रेग्नेंट औरत के साथ बदतमीजी की गई, धक्का मारा गया, ब्लॉगर के साथ मां बहन की गई। तो तमाम चीजें ये मतलब वर्दी मिलते ही गर्मी आ जाती है। ऐसे तो पहले तो इन अधिकारियों को ठिकाने लगाना होगा ना। जो 1 स्टार के अधिकारी होते हैं या जमादार होते हैं या सिपाही होते हैं, इन लोगों को जब आप देखिएगा तो इनके रुतबे हो जाते हैं कि ये सीधे डीएसपी है जी। और इस तरीके से व्यवहार जबकि मित्रता का संबंध होना चाहिए, पुलिस और पब्लिक का रिश्ता मित्र के जैसा होना चाहिए। ये चीजें नहीं दिखती है। अगर वो थाने पहुंचती है, चाहे पहुंचता है कोई भी लड़की या लड़का किसी मामले को लेकर के, तो उनके साथ एक
मित्रता वाली संबंध होने अभद्रता चाहिए, का जी। प्रयोग किया जाता है। कई दफा मेरे पास कॉल आए, तो मैं तो यही कहूंगी कि सम्राट चौधरी सबसे पहले पुलिस प्रशासनिक तंत्र पर एकदम बिल्कुल लगाम लगाना मैं चाहिए। डीजीपी महोदय से भी सबसे हमने पहले। बात की कि भाई ऐसे, तो उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर हम कठोर कार्रवाई करते हैं जो कहीं ना कहीं रूल रेगुलेशन के खिलाफ रहते हैं। जी, जी। जो और महिलाएं कार्रवाई भी हो रही है हाँ, लगातार। आपने देखा ब्लॉगर वाले मामले में दोनों को सस्पेंड किया गया है। बिल्कुल। कार्रवाई हो देखिए, रही हम है। आपसे हमने कहा सस्पेंड तो इनका हनीमून पीरियड होता है। जी। अगर अगर सही में अगर इनको पनिष्ड करना हो, ऐसे ऐसे उद्दंड सिपाही, ऐसे ऐसे उद्दंड दरोगा को पनिष्ड करना हो ना, तो इनको 3 साल बैठा दीजिए घर में जी। और उसको 1 रुपया वेतन मत दीजिए। जी। तब जाके ये इनके जो दिमाग फाइन है ना बढ़वाइए। वो ठंडे हो जाएंगे। और जिन महिलाओं के साथ जिनके साथ ये इसने अभद्रता की है, उनके यहाँ 1 महीना नौकरी करने के लिए कहिए, इनको समझ में अरे आए। तो इनको भी जेल भेजना चाहिए भाई। बिल्कुल भेजना अपराधी चाहिए। अपराध करता है तो जेल भेजते हैं ना। बिल्कुल भेजना चाहिए। हाँ? तो देखिए, कहते हैं ना कि पुलिस वाला कभी कभी तो पुलिस वाला से बड़ा गुंडा कोई नहीं हो कोई सकता। नहीं होता है। बिल्कुल। जी। अगर बात करूं मैं एक लहजे की, तो जी। पुलिस वाले से बड़ा गुंडा कोई नहीं हो सकता। जी। पुलिस, कई दफा मैंने भी देखा है, पुलिस के संरक्षण में जो सही इंसान है वो सजाए याफ्ता बन जाता है, जी। और जो अच्छे हैं, जी। मतलब जो बुरे हैं वो पीछे वाले रास्ते का इख्तियार करते हुए वो बरी हो जाते हैं। इसका तो खेल होता है। बस अगर इन पर लगाम लग गया जी, तो इन पे आपराधिक घटनाएं नहीं होंगी। तो आपराधिक घटनाएं तो दूर है, सोचने से डरेंगे। तो कहीं ना कहीं सबसे पहला अपने घर को सुधारना पड़ेगा, और ये डीजीपी महोदय करेंगे, मुझे जहां तक है बड़ा उनसे चैलेंज बात है है। लेकिन। अब वो चैलेंज है कि अपने घर को आप पहले कैसे सुधारें। जी। पहले आप जब घर सुधर जाएगा जी। तो जाहिर सी बात है कि वन सुधर जाएगा। जी। तो बिहार में अपराधी नहीं होंगे। दारू बेचने से पहले आदमी का कलेजा हिलेगा कि हम दारू बेच रहे हैं कैसे। या तो दारू खोल दीजिए, या फिर सही तरीके से दारू में पाबंदी लगाइए, ना बंगाल से आ पाए ना झारखंड से आ पाए। और जो भी जिस थाने से वो क्रॉस कर रही है, जी, पूरे थाने पे कार्रवाई, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, कि कैसे हुआ। जब थाने पे कार्रवाई होगी तो एक डर जो है वो कहीं ना कहीं, चाहे कोई भी पदाधिकारी हो, मैं सारे पदाधिकारी को नहीं कहती कि वो इसमें संलिप्त होंगे। कुछ लोग जल्द पैसे वाले बनने की, चूंकि सरकारी पैसे से इनके लाइफ स्टाइल जो है वो पूरे नहीं होते। पत्नी के आईफोन्स, मोटे मोटे गहने, भाई एक दरोगा है, आप देखिएगा कि उनकी पत्नी को मोटा मोटा गहना है, आईफोन्स यूज कर रही है, तो और भाई रातों रात उनके घर में क्या कहते हैं, छापेमारी होता है तो निकलता कैसे है। तो आप ये कल ही खबर आया ना, आपने देखा नगर परिषद के जो भाई कर्मचारी थे, उनके यहाँ कैसे 10 लाख कैश मिला है, उसके बाद 27 लाख के गहने मिले हैं, कई जमीन के कागज मिले हैं। देखिए, समझिए, कहीं ना कहीं मैं अगर बात कहूं कि पत्नियां भी कम नहीं होती हैं, मतलब भ्रष्टाचारी बनाने में पत्नियों का भी बहुत बड़ा रोल होता है अपने पति को। मतलब अगर वो ईमानदार बनना चाहे, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे आम विभाग की बात करूं, मैं इंजीनियर की बात करूं, तो भाई पत्नियों का ये रोल होता है कि मुझे तो गहना चाहिए, मुझे तो अच्छी गाड़ी चाहिए। तो इसी चक्कर में, अपनी पत्नी के शौक पूरे करने के चक्कर में, घर और आलीशान बनाने के चक्कर में, कि कैसे हम एसयूवी में बैठे, इसी के चक्कर में कहीं ना कहीं बिहार को वो पीछे ढकेल देते हैं। और अपनी तरक्की के, अपना तो तरक्की कर ही लेते हैं, लेकिन बिहार की व्यवस्था, बिहार का अर्थ व्यवस्था, ये दोनों लचर हो जाती है। और इन गाज किन पे गिरती है, लोग परेशान किन पे हो जाते हैं, तो सीधे सरकार पे टारगेट करते हैं। सरकार पे टारगेट करने की जो सरकार को चाहिए कि पहले अपने घर बना ले, पहले जो प्रशासनिक डिपार्टमेंट है जिसमें उसको सुधार की बहुत जरूरत है। थाने पर अगर कोई शराब, थाने जहां बॉर्डर इलाका है, जहां से सख्ती बढ़ा देनी चाहिए, बिल्कुल, और पूरा एकदम स्ट्रिक्ट, अगर बंद है तो वो क्रॉस नहीं होना, अगर क्रॉस होते हुए पकड़ा भी गया तो उस पे कार्रवाई थाने पे होनी चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए, सम्राट चौधरी के लिए सबसे बड़ी लेकिन जब से सम्राट चौधरी आए हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है डर का माहौल जो है वो दिख रहा है। डर का माहौल, आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, देखिए और आपराधिक घटनाएं तो होंगी, यही क्योंकि हर अगर देखा जाए
लगाम लगाते लगाते ही लगाम लगती है। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है जो घटनाएं घटती है, मैंने कहा कि जमीन से रिलेटेड बालू माफिया और मतलब ऐसे बेरोजगारी भी तो एक बड़ा बेरोजगारी कारण है। तो अब जो है जिस तरीके से गृह विभाग मिला है और जिस तरीके से सम्राट चौधरी एक्शन में आ रहे हैं, डीजीपी एक्शन में, फुल एक्शन में है, तो कहीं ना कहीं ये डर का माहौल है, ये कहीं ना कहीं अब खत्म होने के कगार पे हो सकता है अगर सही तरीके से दिशा निर्देश पे काम किया जाए। बिल्कुल। देखिए, सम्राट चौधरी के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपराधियों को ठिकाने लगाना नहीं, बल्कि सबसे पहले प्रशासनिक तंत्र को सही करना है। डीजीपी साहब के लिए भी बड़ी चुनौती है कि अपराधियों से पहले आप अपने अधिकारियों पर लगाम लगाएं, ताकि जो अधिकारी नए नए बन के आते हैं उनके ऊपर जो स्टार लगता है तो खुद को डीएसपी समझने लगते हैं, तो उन लोगों के होश को पहले ठिकाने लगाया जाए। सबसे पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी, सबसे पहले घूसखोरी के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी, सबसे पहले अवैध वसूली के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। और जब ये लड़ाई आप जीत जाएंगे तब जाकर आपको एक बेहतर बिहार बनाने का मौका मिलेगा और आप अपराध मुक्त बिहार बना पाएंगे। अगर आपका प्रशासनिक तंत्र जो टंच हो गया तो अपराधी खुद ब खुद खौफ के साए में रहेंगे, अपराध करने से पहले 100 बार सोचेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। खबरों के लिए देशवा न्यूज पर बने रहे। यूट्यूब पर देख रहे हैं वीडियो को तो लाइक कर दे और फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। पेज को अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कर दे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।